Hello students. So in last lecture we discussed the transport in plants in which we discussed the transport of water and minerals through xylem and transport of food through phloem. So in this lecture we are going to study excretion, means how metabolic waste is removed out or excrete out from the body is called excretion. So let's start with the process. सो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन है क्या कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, रिएक्शंस है, वो चलती रहती हैं। तो उसमें कई चीज़ें हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है। जैसे आपका प्रोटीन है, प्रोटीन किस में ब्रेकडाउन होगा? अमाइनो एसिड्स में। और अमाइनो एसिड्स में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर करना पड़ेगा। क्यों बाहर करना पड़ेगा? क्योंकि वो टॉक्सिक होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। तो उसको बॉडी से बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो वो इट कैन हार्म टू आवर बॉडी, ठीक है, वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करना, उसको बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी, कि बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना, रिमूव करना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। फिर बात करते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो कहाँ से होगा? जो उनकी आउटर सरफेस है उसी से हो जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। उनको मीन्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं होती, उनको किसी स्पेशल ऑर्गन, जैसे इन ह्यूमंस वी यूज किडनी फॉर एक्सक्रीशन, तो उनको ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन उनके पास नहीं होते। उनमें डायरेक्ट जो सेल है, सिंगल सेल है, मीन्स ये सेल है, एक ही सेल होगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो उनकी जो सेल सरफेस है उसी से जो आपका अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बाहर हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। क्लियर है? लेकिन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर दी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। जो आपके हायर कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स है लाइक ह्यूमन, उनके पास क्या है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर करने के लिए, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले तो इन केस ऑफ ह्यूमन हमारे पास क्या है? किडनी प्रेजेंट है। जो आपके फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उनके पास फ्लेम सेल्स होती हैं। कई जो आपके एनिलिड्स हैं, मोलस्क है, किसी के पास नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, किसी के पास मेटानेफ्रीडिया होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है प्रोन, प्रोन के पास क्या होती हैं? ग्रीन सेल्स, ठीक है। तो मीन्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, ठीक है। मीन्स जो ऑर्गन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। क्लियर है? तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ठीक है, कि ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन है वो कैसे होगा। तो इन ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है? ए पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। क्लियर? ए पेयर ऑफ यूरेटर, मीन्स किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर हो रहा है, ठीक है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पर हो रहा है? किडनी के अंदर। अब जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है जो किडनी ने फिल्टर करके दिया है वो किडनी से कौन लेके आएगा? ए पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है। किडनी में वेस्ट बन गया, अब फिल्टर हो गया, उसको फिर यूरेटर लेके आएगा कहाँ? किसके पास? ए यूरिनरी ब्लैडर, एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, ये मीन्स इसमें यूरिन है वो स्टोर होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो आपका किडनी में ब्लड फिल्टर हो रहा है, यूरिन को फिल्टर किया जा रहा है और वो डायरेक्टली बॉडी से पास हो जाता हो। ऐसे होगा तो हम ऑल द डे हम क्या यूरिन पास करते रहेंगे, ठीक है, तो वो तो है नहीं पॉसिबल। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि जो यूरिन किडनी से आएगा उसको यूरेटर लेके आएंगे और एक स्टोरेज ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर यूरिन स्टोर होता रहेगा और फिर
यूरिन को बॉडी से बाहर करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा। ठीक है, तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या है, ए पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी है, हर एक किडनी से एक यूरेटर आएगा जो यूरिन को लेके आएगा और उस यूरिन को किस में छोड़ देगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा बॉडी से बाहर कर देगा किसको, यूरिन को। ठीक है, क्लियर है। तो कोई डाउट नहीं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है। ह्यूमन में 2 किडनी है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। ठीक है, फिर आपका यूरेटर है 2, लेफ्ट यूरेटर राइट यूरेटर। फिर ये देखो आपका सबसे नीचे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से ये आपका लास्ट में है यूरेथ्रा, जो क्या करेगा, जो आपका यूरिया है, जो यूरिन है, उसको बॉडी से बाहर करने का काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिया को स्टोर करता है। ये 1.5 से 1.8 या 2 लीटर तक जो यूरिन है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, मोस्टली 1.5 होती है इसकी कैपेसिटी, इतना लीटर ये जो यूरिन है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि जो आपका किडनी है उसके अंदर ब्लड फिल्टर कैसे होगा। ठीक है, तो जो फंक्शनल यूनिट होती है, एक सपोज ये एक किडनी है आपकी, तो इसके अंदर कई सारे नेफ्रॉन्स होंगे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी प्रेजेंट, और जो ये नेफ्रॉन होते हैं इनके अंदर एक्चुअल में फिल्ट्रेशन होगा किसका, यूरिन का। ठीक है, तो जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी की वो क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक नेफ्रॉन है, तो ऐसे ही मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखते हैं कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता कैसे है। तो जो आपका नेफ्रॉन है वो ये है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, चलो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इधर इससे आपका आएगा ऐसे लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये है आपका नेफ्रॉन। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। तो ये है एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स वाले को भी देख लेंगे, पहले सिंपली समझो क्या है। ये है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल। मींस यहां से ब्लड आया, ठीक है, यहां से ब्लड आया किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन में सबसे पहला पार्ट ये जो है आपको दिखाई देता है, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। ये जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है जो आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है ग्लोमेरुलस। क्या है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, जिसमें फाइन कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं ग्लोमेरुलस में। ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा, ये जो आपका ब्लड आया है इसमें इसका अब फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपके कई सारे साल्ट्स भी उसके साथ आ जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, वो भी जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके साथ आ जाते हैं। तो मीन्स वो फिल्टर होके यहाँ पर आ गए बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, क्लियर है। और जो आपका आरबीसी थी, प्रोटीन्स थे, वो फिल्टर नहीं होते, वो वहीं रह जाएंगे। और ये है आपका इफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, ये जो आरबीसी थी और जो प्रोटीन्स थे उस ब्लड को लेके चली जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो फिल्ट्रेशन हुआ था वो अब आ गया बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कई सारे कैल्शियम, पोटेशियम इन साल्ट थे वो भी आ गए। ठीक है, ये पार्ट जो होता है ये कहलाता है पीसीटी। ठीक है, क्या कहलाएगा, पीसीटी। और ये है, ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले।
और ये जो पार्ट है ये है आपका DCT, ठीक है, और ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। एक बार देखते हैं कैसे होता है। ब्लड आया एफरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है, वो फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस से उसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट था वो नीचे आ गया फिल्टर होके, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में, और आपका जो साल्ट्स थे वो भी आ गए। लेकिन ये याद रखना फिल्टर होके कौन नहीं आता, जो आपका आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, मींस जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, जो सेल्स थी और प्रोटीन्स, वो वहीं रह जाएंगे और इफरेंट आर्ट्रियोल इस ब्लड को लेके चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अब जो आपका फिल्ट्रेट आया है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, मेटाबॉलिक वेस्ट और आपके कैल्शियम पोटेशियम मींस कुछ मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब है आपका पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो जब ये फिल्टर पास होगा यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा, जो आपके जरूरी जो न्यूट्रिएंट थे, मिनरल्स थे लाइक कैल्शियम पोटेशियम फॉस्फोरस, उनको ये पीसीटी रीएब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, उनको हमें बॉडी से बाहर नहीं करना, हमें तो सिर्फ जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको करना है। लेकिन ये फिल्टर होके आ गए, इनका साइज छोटा था तो ये फिल्टर होके आ गए, तो जो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, वो इनको क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, वो क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब कर लेगी और जो फिल्ट्रेट है वो आगे पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये किस में आ गया, लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में आ गया। फिर है आपका थर्ड स्टेप जो आता है वो होता है सिक्रीशन। जो आपका ये वाला पोर्शन है डीसीटी, इस वाले पोर्शन में क्या होता है, सिक्रीशन होता है। जो आपका डीसीटी है वो कुछ आयंस लाइक कैल्शियम पोटेशियम वो क्या करती है, सिक्रीट करती है। क्यों करती है, ताकि जो यूरिन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो बना रहे, ठीक है, जो आपका कंसंट्रेशन है यूरिन का वो बना रहे, इसलिए क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी यूरिन की तो भी वो अच्छा नहीं है और कम रहेगी तो भी अच्छा नहीं है। तो यूरिन की कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए जो आपका डीसीटी है वो कुछ सिक्रीशंस करती है, ठीक है। फिर इससे ये आपका यूरिन पास होके किस में जाएगा, डीसीटी में आ गया। डीसीटी क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और यहाँ से फिल्टर होके आपका आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट ये यूरिन को क्या करती है, कलेक्ट करती है, ठीक है, क्लियर है। तो एक जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर कई सारे जो आपके नेफ्रॉन है उनकी ओपनिंग होती है। सपोज इस तरफ से भी कोई ओपनिंग होगी, ऐसे कोई ओपनिंग होगी, तो कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके आपका फिर वो किसके अंदर खुलेंगी, मींस यूरेटर में अपना सिक्रीशन है वो छोड़ देंगी और वो उनको लेके यूरिनरी ब्लैडर तक चला जाएगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन कैसे हुआ देखो फिर से देखते हैं एक बार। जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है उससे ब्लड आया, ठीक है, सपोज ये आपका ब्लड आ रहा है, इसमें क्या हुआ, जो आपका ग्लोमेरुलस है वहां पर फिल्ट्रेशन हुआ, तो वहां पर से जो आपका आरबीसी और प्रोटीन थे वो तो फिल्टर नहीं हुए, वो इस ब्लड में आ गए, और जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट था और कुछ और जो मिनरल्स थे वो नीचे आ गए, ठीक है। पीसीटी में जो आपके जरूरी जो मिनरल्स होते हैं कैल्शियम पोटेशियम उनको रीएब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। फिर जो आपका थर्ड जो स्टेप होगा डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, उसमें कुछ सिक्रीशन होगा पीएच को, जो आपका कंसंट्रेशन है यूरिन की उसको बनाए रखने के लिए, और फिर जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है वो यूरिन को कलेक्ट करेगी। इसमें देखो ये आपका नेफ्रॉन की कलेक्ट आ रहा है, ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है, मीन्स एक जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर कई सारे नेफ्रॉन आके ओपन होते हैं, अपना जो यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डालेंगे और ये कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके अपना सिक्रीशन यूरेटर को दे देंगी और वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन समझ में आया। फिल्ट्रेशन में क्या है, 3 स्टेप है, ठीक है, इसको हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसमें क्या होगा, जो आपका ब्लड है वो किसके अंदर आएगा, बोमेंस कैप्सूल में आ गया, इस रीजन में आ गया, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है उसको फिल्टर किया जाएगा, तो फिल्टर होगा तो जो यूरिन है या जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, अभी वो यूरिन नहीं बनता, यूरिन
कलेक्टिंग डक्ट में आते आते बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिक वेस्ट था, जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे, वो नीचे फिल्टर होके आ जाएंगे और बाकी जो आरबीसी बच गई, प्रोटीन बच गई, वो वापस से चले गए, ठीक है। फिर पीसीटी सेकंड जो स्टेप है वो है रीएब्जॉर्प्शन। पहला स्टेप था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसके अंदर होता है? पीसीटी के अंदर, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो जो आपका रीएब्जॉर्प्शन का स्टेप है, जो जरूरी जो आयंस है, जो मिनरल्स है, उनको पीसीटी रीएब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि बॉडी उनको रिमूव नहीं करना चाहती, ठीक है। तो अगर वो रिमूव हो गए तो हमारी बॉडी का जो आयनिक बैलेंस है वो भी घट जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो पीसीटी क्या करती है? उनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है और वापस से उनको ब्लड के अंदर डाल देगी। क्लियर है? थर्ड जो स्टेप है वो है आपका सिक्रीशन, ठीक है। क्लियर है? तो अपना नेफ्रॉन के अंदर जो ये आपका है डीसीटी, लूप ऑफ हेनले का रीजन, इसके अंदर कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो यूरिन की कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं। इसके अंदर से जो ब्लड पास हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन है वो बनी रहे, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ तक आपका कलेक्टिंग डक्ट में आते आते ये क्या बन जाता है? यूरिन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो आयंस थे वो रीएब्जॉर्ब हो गए, एक्स्ट्रा जो वाटर है वो क्या होता रहता है? रीएब्जॉर्ब, ठीक है। क्योंकि अगर सारा वाटर अगर निकल जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, तो वाटर जो यूरिन है उसको कंसंट्रेटेड किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? कंसंट्रेटेड। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको इनके अंदर आपका जो डीसीटी है उसके अंदर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो जब कलेक्टिंग डक्ट में जब आता है फिल्ट्रेट तो वो होता है यूरिन, ठीक है। क्या है? यूरिन, ठीक है। और वो इसको कलेक्ट करके आगे पास कर देगी। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे फिल्टर हो रहा है ब्लड, ठीक है। क्लियर है? देखते हैं एक बार। ईच नेफ्रॉन हैज ए कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल, कंटेनिंग ए बंडल ऑफ कैपिलरी। मीन्स जो आपका बोमेंस कैप्सूल कैसा था? ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या था? बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। फिर इनके अंदर हमने देखा था ऐसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर थी, वो क्या था? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये कैपिलरीज है, फाइन कैपिलरीज, ठीक है, जिनके अंदर से आपका ब्लड फिल्टर हो सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। द बोमेंस कैप्सूल लीड्स इनटू ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बोमेंस कैप्सूल के बाद क्या आता है? आपका पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड अलोंग विद एक्सेस वाटर, साल्ट्स इनटू द नेफ्रॉन। कि नेफ्रॉन के अंदर जब ब्लड आता है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? आपका नाइट्रोजनस वेस्ट तो है ही, लाइक अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या होता है? एक्सेस वाटर, उसमें वाटर प्रेजेंट है, साल्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो जब नेफ्रॉन के अंदर आते हैं तो उसमें इसका ब्लड का कंपोजिशन ये होता है, ठीक है। फिर क्या होगा? इट फिल्टर्स द नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर एंड साल्ट विच पासिस थ्रू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले से वो फिल्टर होता जाता है, ठीक है। द वेस्ट देन पासेज थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फिर आपका जब यूरिन है कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो यूरेटर उसको यूरिनरी ब्लैडर में ले जाएगा, देन इट इज सेंट आउट थ्रू द यूरेथ्रा एज ए यूरिन, और यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन की फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर कर देंगे। ये था आपका नेफ्रॉन के अंदर कैसे फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, ठीक है। द यूजफुल प्रोडक्ट लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट आर रीएब्जॉर्ब्ड। हमने बात कर चुके हैं कि जो जरूरी जो आपके हैं यूजफुल जो अमीनो एसिड है, ग्लूकोज, साल्ट, उसको पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और उनको वेन के अंदर डाल दिया जाएगा। क्लियर है? ये है आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ठीक है। क्लियर है? स्टोरेज ऑर्गन क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। बाहर करने के लिए क्या है ऑर्गन? यूरेथ्रा है, ठीक है। फिल्टर करने के लिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? किडनी में, और एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये था एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। फिर अगर हम बात करते हैं, कई जो लोग होते हैं उनकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, मीन्स वो
ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है, मीन्स किडनी है वो नॉन फंक्शनल होगी, किसी भी वजह से वो अपना काम है वो नहीं कर पा रही। तो उस केस में क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी या हम उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस, उसका यूज करके जो पेशेंट है उसके ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि जो आपका आर्टिफिशियल किडनी है या जो फिल्ट्रेशन है वो कैसे होगा। ठीक है, एक बार सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्लड है वो कैसे फिल्टर होता है। देखो ये है हमारी किडनीज, ठीक है, क्लियर है, ये यूरेटर है। किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन। ठीक है, एक नेफ्रॉन के अंदर देखो ये है आपका नेफ्रॉन, ये कलेक्टिंग डक्ट, इसको अगर हम पॉज करें वन, ठीक है, तो यूरिन, ये देखो आपका ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हो रहा है आपका, ये फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल में जा रहे हैं और जो आपका वापस से फिल्टर था वो उधर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो आपका यूरिन है उसमें 3 स्टेप है, फिल्ट्रेशन, बैक करते हैं एक बार। ठीक है, 3 स्टेप हैं, कौन कौन से, एक बार तो ये तो है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट होगी। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये आपका डीसीटी। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले, ये आपका पीसीटी और ये बोमेंस कैप्सूल। क्लियर है, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं जो आपका फिल्ट्रेशन है वो 3 स्टेप में होगा, यूरिन है वो 3 स्टेप में बनेगा। पहला जो स्टेप है वो है फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड स्टेप है वो है सीक्रीशन। देखते हैं कैसे होगा। ये है आपका, देखो इसमें क्या दिखा रखा है, ये है आपका ब्लड, इधर से ब्लड आ रहा है ऐसे करके। ठीक है, ब्लड है वो कैसे आ रहा है, यहां से ब्लड आया, इसमें से क्या हो रहा है, जो प्रोटीन्स वगैरह हैं और जो आपका आरबीसी होंगी वो तो ऐसे ही चली जाएंगी, लेकिन जो आपके सोल्ट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं और कुछ जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है, यूरिया, यूरिन, यूरिक एसिड, यूरिन तो अभी नहीं बना है, यूरिक एसिड, अमोनिया, वो सब क्या हो रहे हैं, वो इसके अंदर आ रहे हैं। ये आपके बोमेंस कैप्सूल से फिल्टर होके इसमें आ रहे हैं, इससे आगे कहाँ जाएंगे, पीसीटी में। ठीक है, तो अब देखो जो मूवमेंट है वो कैसे हो रही है, ऐसे। ठीक है, इसके अंदर आ रहे हैं और जो आपका आरबीसी और प्रोटीन होंगे वो आप वापिस से चले जाएंगे। तो जो आपका है वो ब्लड ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, देखो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर फिल्टर हो रहा है और बोमेंस कैप्सूल में आपका जो सोल्ट्स वगैरह हैं वो आ रहे हैं। अब देखो इसमें जो आपका आरबीसी है वो सीधी निकल रही है और जो सोल्ट्स हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, सिर्फ वही आ रहा है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो आरबीसी है वो फिल्टर होके नहीं आती। ठीक है, अब देखो जो पीसीटी था उसमें से रीएब्जॉर्ब होके आपका ब्लड के अंदर आ रहा था, जो एक्स्ट्रा जो सोल्ट्स थे वो आपके प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल थे उसके अंदर आ गए। ठीक है, क्लियर है। 50% ऑफ H2O इज रीएब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी, तो पीसीटी के अंदर जो वाटर है उसका 15% वो रीएब्जॉर्ब भी कर सकती है, करती है। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, रेगुलेटेड बाई सीक्रीशन, लास्ट स्टेप है वो है आपका सीक्रीशन। ठीक है, क्लियर है। सीक्रीशन में क्या होगा, कुछ सीक्रेट किया जाएगा और वो आपको क्या करेगा, उसमें उसकी जो कंसंट्रेशन है यूरिन की वो बनाए रखेगा। ठीक है, क्लियर है। ये था आपका फिल्ट्रेशन। अब जो हम करना चाह रहे थे वो देखते हैं एक बार। आपका क्या था, हीमोडायलिसिस। ठीक है, तो जो हीमोडायलिसिस था वो क्या था आपका, ये है आपका हीमोडायलिसिस। ठीक है, अब इसमें देखो इसकी सपोज ये जो पेशेंट है इसकी किडनी है वो वर्क नहीं कर रही, सपोज ये है आपका पेशेंट। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, इसके हैंड के अंदर इसका ब्लड है वो ले लिया। ठीक है, इसका ब्लड यहाँ इसके अंदर चला गया, ये है आपकी हीमोडायलिसिस। ठीक है, या हम इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। अब इसके ब्लड के अंदर क्या है, यूरिन प्रेजेंट है, तो इसको ले लिया। यहाँ पर बीच में ब्लड को पंप करने के लिए प्रेजेंट होता है जिससे प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो जाए। अब इसमें क्या जुड़ा होता है, आपका एक डायलिसिस फ्लूइड होता है, ये है आपका डायलिसिस फ्लूइड।
इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट यूरिन, ठीक है। इस ब्लड के अंदर जो आपका जो डायलिसिस फ्लूइड है, इसके अंदर ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है वो सभी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर यूरिन प्रेजेंट नहीं होता। यूरिन क्या है, एब्सेंट। तो होगा क्या, जब आपका ब्लड यहां से पास करेगा तो यहां पर एक मेम्ब्रेन लगी होती है सेलोफेन की, ठीक है, तो वो क्या होती है, सेमी परमिएबल। तो उसमें क्या होगा, मींस यहां यूरिन है नहीं, तो यूरिन की कंसंट्रेशन यहां है कम, ठीक है, और यहां जो ब्लड आ रहा है इसमें यूरिन है, क्योंकि ये तो पेशेंट का ब्लड है तो इसमें तो यूरिन होगा, तो यूरिन की कंसंट्रेशन यहां हो गई ज्यादा। तो हमें पता है कोई भी चीज यहां प्रोसेस काम करती है डिफ्यूजन, ठीक है, तो डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। कोई भी फ्लूइड होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो के पे जाएगा, तो यहां पर यूरिन का कंसंट्रेशन है ज्यादा और यहां तो है ही नहीं, तो जो यूरिन है आपका वो यहां से यहां मूव करना स्टार्ट कर देगा। मींस जो यूरिन है वो पेशेंट के ब्लड से और जो ये आपका डायलिसिस फ्लूइड है इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और जो आपका और जो कंपोनेंट होंगे ब्लड के अंदर वो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन लगी होती है सेलोफेन की, ठीक है। फिर ये जो आपका ब्लड अब आया इसके अंदर से यूरिन चला गया, मींस ब्लड हमारा फिल्टर हो गया और इस ब्लड को वापस से पेशेंट के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम करती है आपकी आर्टिफिशियल किडनी। इसमें मेन जो रोल है वो है जो ये फ्लूइड है डायलिसिस फ्लूइड, इसके अंदर यूरिन नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर यूरिन की कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पर जब यूरिन यहाँ से पास करेगा ब्लड तो यूरिन इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पर लो है, तो हाई से लो की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब ये होता रहता है तो धीरे धीरे यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यूरिन की कंसंट्रेशन डायलिसिस फ्लूइड में इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा जो पेशेंट है उनकी जो डायलिसिस जो है वो चेंज की जाती है, उनका जो डायलिसिस फ्लूइड है इसको चेंज किया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा और फ्रेश जो फ्लूइड होगा डायलिसिस फ्लूइड उसको रखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये ऐसे काम करती है आपकी आर्टिफिशियल किडनी। यहाँ से ब्लड गया वो फिल्टर हुआ, यूरिन यहाँ चला गया, फिर जो फिल्ट्रेट ब्लड है वो वापस से पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे है आपका आर्टिफिशियल किडनी, ये उनको होती है, मींस उनके लिए यूज की जाती है जिनकी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन ना कर रही हो, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है, कि जो प्लांट है उनके अंदर भी एक्सक्रीशन होता है। तो एक्सक्रीशन उनके अंदर किसके थ्रू होगा, जो आपका CO2 और जो O2 है वो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो डायरेक्ट स्टोमेटा के थ्रू बाहर हो जाता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में, ठीक है, और जो एक्सेस वाटर है वो भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में जो O2 जनरेट होती है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर हो गई। फिर और जो कुछ आपके मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो वैक्यूल्स, जैसे आपने पढ़ा हुआ है वैक्यूल स्टोरेज ऑर्गन है तो उनके अंदर स्टोर हो जाते हैं, या फिर कुछ गम्स हैं, रेजिन्स हैं, वो डायरेक्ट जो बॉडी की प्लांट की जो स्टेम होती है, सरफेस होती है, उससे सिक्रीट होते रहते हैं। आपने देखा होगा गम्स और जो रेजिन्स है वो डायरेक्ट सरफेस से भी एक्सक्रीट होते रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और कुछ जो आपके मेटाबॉलिक वेस्ट है वो लीफ के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और जब लीफ फॉल ऑफ हो जाएगा, मीन्स लीफ गिर जाएगा नीचे, तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ऐसे होता है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। फिर एक छोटी सी बात और रहेगी स्टूडेंट्स, जो आपका बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो किडनी के साथ साथ कई और ऑर्गन भी हैं, कई और ऑर्गन भी हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, लाइक आवर स्किन, ठीक है। तो स्किन भी स्वेट की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको पास करती है, मींस सम अमाउंट ऑफ यूरिया और यूरिन इज पास्ड थ्रू द स्किन, ठीक है। तभी जो हमारा जो स्वेट होता है वो साल्टी होता है, क्योंकि उसके अंदर भी कम अमाउंट में यूरिन प्रेजेंट होता है या कई साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो एक्सेस वाटर है और जो साल्ट्स हैं वो भी स्किन के थ्रू आपका स्वेट की फॉर्म में बाहर कर दिए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी किसकी तरह काम कर रहा है। फिर आपका लीवर है, लीवर के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो लीवर भी बाहर कर देता है, आपका किसको दे देता है, किडनी को, ठीक है। तो मीन्स वो भी अपने उससे रिमूव करने का काम कर रहा है,
ठीक है। तो ये सब भी किसका काम करते हैं, आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, इन केस ऑफ ह्यूमन इट इज किडनी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लाइफ प्रोसेसेस, यहाँ पर हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब इसके नोट्स एज सुन एज पॉसिबल फिनिश करके और चेकिंग के लिए मेरे पास यू कैन व्हाट्सएप। ठीक है, फिर इसका टेस्ट होगा, टेस्ट जल्दी ही होगा, तो टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। ये मत बोलना कि सर एकदम से डेट अनाउंस कर दी आपने, हमें टाइम नहीं मिला। तो मैं अभी से कह रहा हूँ चैप्टर फिनिश हो चुका है, कभी भी आपका टेस्ट है उसकी डेट आ सकती है, डेट होगी उससे 2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड टेस्ट विल बी एमसीक्यू टाइप। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो होगा। ठीक है, क्लियर है। तो जितनी जल्दी हो सके इसके जो नोटबुक है उसमें फेयर नोट्स बना के वो आप चेक करा लीजिए। और अगर किसी को डाउट है इस चैप्टर में तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कोई भी मेथड यूज करके यू कैन क्लियर योर डाउट्स। So thank you for listening me. Take care. Bye bye.